आप अपनी बारात अपने बिकाऊ बेटे के साथ वापस लेकर जा सकते हैं। इतना कहकर सपना घर के अंदर चली जाती है और बाहर सन्नाटा छा जाता है। मुखिया को उस वक्त वहाँ खड़ा रह पाना बड़ा मुश्किल लग रहा था। इतनी बेइज्जती के बाद वहाँ रुक पाना मुश्किल था, अतः वह अपनी बारात वापस ले जाता है। उस घर में जहाँ अभी शहनाई की धुन थी, मातम का नज़ारा दिखाई दे रहा था। हर कोई अपनी जगह पत्थर की मूर्तियाँ बन गया। सपना की तो हिचकियाँ बन गईं। अगले दिन हर किसी की जुबान पर सपना का नाम था। कोई उसे सही ठहराता तो कोई गलत। जिंदगी फिर सामान्य तरह से गुजरने लगी। सपना दोबारा स्कूल जाने लगी थी, घर पर भी ट्यूशन करने लगी थी। उसकी शादी की चर्चा अब दूर दराज गाँव में पहुँच गई थी। उसी क्षेत्र के एक छोटे से गांव के निवासी सेठ हरिप्रसाद के कानों तक यह बात पहुंची। इस बात को सुने लगभग 1 महीना बीत चुका था, पर हरिप्रसाद किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे। लगभग 3 महीने बाद किसी ने सपना का विषय छेड़ दिया तो उन्होंने सपना को देखने की इच्छा जाहिर की। अपनी इसी चाहत में वह उसके घर पहुंच गए। संयोगवश सुखराम घर पर ही थे। दोनों बातें कर ही रहे थे कि सपना आ गई। सपना को देखकर हरिप्रसाद दंग रह गए और अपने बेटे की शादी उससे करने की ठान कर घर चले गए। 15 दिन बाद हरिप्रसाद दोबारा सुखराम से मिले और अपने बेटे के लिए सपना का हाथ मांगा। इस पर सुखराम ने सकुचाते हुए कहा, शादी हम करेंगे, पर हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। हरिप्रसाद, जहाँ बेटियाँ इतनी अच्छी हों वहाँ दहेज क्या मायने रखता है? आप अपनी बेटी को ही हमें दहेज के स्वरूप दीजिए। सुखराम ने सहर्ष यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यह बात सुखराम ने अपनी पत्नी को बताई तो उसने पूछा, दहेज में क्या लेंगे? सुखराम, हमारी बेटी। इस बात को सुनकर सब खुश हो गए। सोहना ने यह खुशखबरी सपना को दे डाली। अब एक बार फिर शादी की तैयारियां शुरू होने लगी। सब बहुत खुश थे क्योंकि इस बार उन्हें सपना की विदाई का इंतज़ार था। शादी के 2 दिन पूर्व उस लड़के का पत्र सपना को मिला। कार्य की व्यस्तता के कारण वह उसे पढ़ ना सकी। कार्य से निपटकर उसने वह पत्र खोला और पढ़ने लगी। सपना जी, मैं आपका गुनहगार हूँ कि यह शादी मैं आपसे नहीं कर सकता। यह मेरी बाबूजी की जिद थी कि मैं आपसे शादी करूं, परंतु मैं तो किसी और से प्यार करता हूं। आप ही बताएं, जिस लड़की को मैंने उम्र भर साथ रहने का वादा किया है, उसे यूं ही बीच मझधार में कैसे छोड़ दूं? अगर आपसे शादी करके मैं पुण्य नहीं कमा सकता तो उसको भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़कर पाप का भागी न बनूंगा। आप में कोई कमी नहीं है और न ही मुझे आपसे शिकायत है, लेकिन यह मेरी मजबूरी है। आशा है आप मुझे माफ़ कर देंगे और मेरी मजबूरी को समझेंगे। आपका रवि। सपना अपनी किस्मत पर रोना चाहती थी, पर उसकी आंखों के आंसुओं ने साथ छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सावन भादों का महीना हो और बादलों ने बरसना छोड़ दिया। सपना सभी से शादी की तैयारी बंद करने को कहती है तो कोई समझ नहीं पाता है। तब सपना कहती है, जब मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं तो क्या आप मेरे दामन में खुशियाँ देखना चाहते हैं? ये ज़िंदगी की तैयारियाँ, ये शादी की तैयारियाँ रोक दीजिए। ये शादी नहीं होगी।